दोस्तों, ये बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर हैं। बच्चों को ये क्या पढ़ा रहे हैं, आप खुद देखिए। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला कौन था? मुझे तो लगता है हनुमान जी थे, क्योंकि हम अभी भी अपने आप को अभी तक ही देख रहे हैं। हम अपने हजारों वर्ष पुरानी परंपरा, ज्ञान, संस्कृति, जब तक हमें उसका ज्ञान नहीं होगा तो जो अंग्रेजों ने दिखाया हम वहीं तक सीमित होकर रह जाएंगे। दोस्तों, अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश के ऊना में श्री जवाहर नवोदय स्कूल में बच्चों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ वही नहीं पढ़ना चाहिए जो अंग्रेजों ने हमें किताबों में दिया है। टीचर से कहा कि वो हमारे वेदों, हमारी किताबों और हमारे ज्ञान की ओर देखें। इससे छात्रों को बहुत कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन सवाल ये है कि आप स्कूल में जाकर बच्चों को ये बातें बताकर क्या करना चाहते हैं? यंग माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट करके आपको क्या मिल जाएगा? अगर आम स्कूलों में भी बच्चे वेदों को पढ़ेंगे तो गुरुकुल किस लिए है? और जिनके खुद के बच्चे विदेश में पढ़ते हों वो अंग्रेजी शिक्षा पर सवाल उठाएं, ये कैसी आयरनी है। एक और बात, वो बच्चों से ये बातचीत राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर कर रहे थे। अब बच्चे तो वही पढ़ेंगे जो उनकी किताबों में लिखा है। आपकी सरकार है, मुगलों को किताबों से हटाकर जब आप इतिहास बदल सकते हैं तो इसे भी किताबों में शामिल कर दीजिए। जो कंपटीशन के पेपर सरकारें करवाती हैं, उन पेपर में जब ये सवाल आए तो ऑप्शन में हनुमान जी का नाम भी देना चाहिए। जाहिर है इस पर उनकी आलोचना क्यों ना हो। वो बच्चों से कह रहे हैं कि अंतरिक्ष पर जाने वाले सबसे पहले व्यक्ति हनुमान जी थे, लेकिन वो व्यक्ति तो थे ही नहीं, वो तो भगवान थे। इंसानों ने अपनी सभ्यता में खुद से जो उपलब्धियां हासिल की हैं, किताबें तो उन्हें ही पढ़ाती बताती हैं। देखिए, धर्म का, उनकी बातों का पूरा सम्मान होता है, लेकिन तथ्यों को खत्म करके आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? अब तक तो आम जनता को धर्म की अफीम चटाई जा रही थी, अब स्कूलों में जाकर बच्चों को भी इसका शिकार बनाया जा रहा है। उनके इस बयान की आलोचना शुरू हो गई है। विपक्ष तो निशाना साध ही रहा है, लेकिन आम जनता भी उनका पुरजोर तरीके से विरोध कर रही है। डीएमके ने कहा कि अनुराग ठाकुर तथ्यों को खत्म करके कहानियां बना रहे हैं और बच्चों को काल्पनिक बातें सिखा रहे हैं। अनुराग ठाकुर इसी कार्यक्रम में अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की तरक्की की भी बात कर रहे थे। वो 2023 में चंद्रयान 3 की सफलता और वैज्ञानिकों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन का जिक्र करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत 2035 तक अपना स्पेस स्टेशन बनाने और 2040 तक चांद पर इंसानों को भेजने का लक्ष्य बना रहा है। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि छात्र और प्रिंसिपल अपने देश की परंपराओं पर गौर करें, वो नोटबुक से बाहर निकलकर देश की परंपराओं और ज्ञान को समझें और इस दिशा में आगे बढ़ें। लेकिन सवाल यह है कि जो ज्ञान वो दे रहे हैं, उस ज्ञान से बच्चों की क्या तरक्की होगी? ये सारी बातों को समझना, जानना एक तरफ है और अच्छी शिक्षा हासिल करके अच्छे मुकाम पर पहुंचना दूसरी बात है। इन दोनों चीजों के बीच में एक बहुत पतली सी लाइन होती है, जिसे अनुराग ठाकुर खासकर नहीं समझ पाए होंगे। एक यूजर ने लिखा, पृथ्वी भी शेषनाग के ऊपर विराजमान है और सूर्य उसके चारों ओर परिक्रमा करता है। ये नहीं बोला अनुराग ठाकुर ने। शर्म आती है ऐसे नेताओं पर। ये देशद्रोहियों के अपने खुद के बच्चे ऑक्सफोर्ड और मैसाचुसेट्स जैसी विदेशी संस्थाओं में पढ़ते हैं और ये टुच्चे दूसरे के बच्चे को गुमराह करते हैं। एक और यूजर ने लिखा, मोदी सरकार के मंत्री अनुराग ठाकुर स्कूल के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हनुमान जी पहले अंतरिक्ष यात्री थे, बाकी मंत्री जी के अपने बच्चे विदेश की यूनिवर्सिटी में यही सीखेंगे। पहले अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन थे। देश के बच्चों को अंधविश्वास और झूठ में उलझाओ, अपने बच्चों को विदेश में सबसे अच्छी शिक्षा दिलवाओ। एक और यूजर ने लिखा, बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का हनुमान जी को अंतरिक्ष में पहला व्यक्ति बताना सिर्फ बच्चों को भ्रमित करने जैसा है। इतिहास और विज्ञान को धार्मिक और पौराणिक तथ्यों के साथ मिक्स करना सही नहीं है। बच्चों को सही ज्ञान और तथ्यों की जानकारी देना जरूरी है, ना कि उनकी सोच को गलत दिशा में मोड़ना। जाहिर है जिस तरीके से उन्होंने बच्चों से बातचीत की, बच्चे जब जवाब दे रहे थे, उन्होंने अपने जवाब में नील आर्मस्ट्रांग कहा। उन्हें उनके जवाब को करेक्ट करके बताना चाहिए था कि पहले अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन थी। लेकिन अनुराग ठाकुर अपने ही एजेंडा में व्यस्त हो गए। स्कूल में जाकर भी वो बीजेपी का एजेंडा चला रहे हैं, बल्कि ये नहीं सोच रहे हैं कि वो जिनके सामने हैं वो सीधे साधे मासूम बच्चे हैं और उन बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलना सबसे ज्यादा जरूरी है। यंग माइंड के सामने आप ये बातें करके, क्योंकि आप एक पद पर खड़े हैं, इस वजह से आपको ऐसी बातें शोभा नहीं करती हैं अगर आप बच्चों से ये सारी बातें कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे बहुत ही भोले होते हैं। वो हर बातों को समझ नहीं सकते, लेकिन ये चीजें उनके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है। और जाहिर तौर से जो वो चीजें वो स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो चीजें उन्हें स्कूल में सिखाई जा रही हैं, अगर उन्हें वहां जाकर वो गलत साबित करने की कोशिश करते हैं तो इससे बच्चों के मन में कंफ्यूजन क्रिएट होगा और जाहिर तौर से उन्हें आने वाले वक्त में दिक्कत होगी ही होगी।
लेकिन भला वो ये बातें क्यों समझेंगे? आप इस खबर पर क्या कहेंगे, कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।